जय श्री राम। आज का मेरा वीडियो वर्ण व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें और लाइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में महत्वपूर्ण विषय पर आपसे मुलाकात होती रहे। वर्ण व्यवस्था ये बहुत ही प्राचीन है और ये स्वयं ईश्वर ने इनको बनाया है। वर्ण व्यवस्था के रूप में शरीर को कल्पित किया गया है। जैसा कि कहा है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्ये यद्वश्ये पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद अर्थात ब्राह्मण की उत्पत्ति आदि पुरुष भगवान श्री हरि के मुख से मानी गई है, जो इस संसार में विद्या, सत्य भाषण, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, उत्तम व्यवहारशील, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने वाला है, वही ब्राह्मण है। वर्तमान में कुछ ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी है कि न तो उनके भाल पर तिलक होता है, तिलक लगाने को वो लज्जा का विषय समझते हैं, न उनके सिर पे शिखा होती है, न वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। वेद शास्त्र का उनको कोई ज्ञान नहीं है। खान पान, रहन सहन ये शुद्ध सात्विक तरीके का नहीं है। मदपान, मांसाहार जैसे जो है व्यसन उनमें लिप्त है। तो ऐसे पथभ्रष्ट लोग यदि स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं तो वो 100 गो हत्या के बराबर पाप करते हैं और वो उस आदि पुरुष के मुख को अपवित्र करते हैं। और इस प्रकार का करते करके पथहीन होकर के, पथभ्रष्ट होकर के वो सामाजिक व्यवस्था को भी बदनाम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मण कहने में जो है लज्जित होना चाहिए स्वयं को। बाहु राजन्य कृतः है अर्थात क्षत्रिय की उत्पत्ति आदि पुरुष, प्रधान पुरुष के भुजाओं से हुई है। जैसा कि परशुराम लक्ष्मण संवाद के अंदर लक्ष्मण जी ने कहा था, सूर्य मही सौर्य हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। अर्थात देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन पर हमारे क्षत्रिय कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। वास्तव में क्षत्रिय वो है जो जननी, जन्मभूमि और मर्यादा का पालन करने में सक्षम हो, जो वचनबद्ध हो, वचन का पालन करने वाला हो। यदि इन गुणों से हीन है तो उस व्यक्ति को क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता। उरु तदस्ये यद्वश्ये अर्थात वैश्य की उत्पत्ति आदि पुरुष की जंगाहों से हुई है, जो कृषि कार्य में, पशुपालन में, व्यापार में प्रवीण हो, जो अनेक देशी विदेशी भाषाओं का ज्ञाता हो, उसको वैश्य कहा जा सकता है। जो अनैतिक कर्मों में लिप्त हो, छल कपट में प्रवृत्त हो, जो व्यापार कर्म से हीन हो, व्यापार गुणों से हीन हो, जो नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हो, वो वैश्य नहीं कहा जा सकता। और यदि वो स्वयं को वैश्य कहता है तो वो अपने वर्ण को बदनाम करता है। पदभ्याम शूद्रो अजायत है अर्थात शूद्रों की उत्पत्ति आदि पुरुष के पैरों से हुई मानी जाती है, जिसको सेवा कार्यों में लिप्त माना जाता था। अर्थात इन वर्णों की सेवा कार्य करना ही उनका धर्म था। परंतु मनुस्मृति पर अंगुली उठाने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि बालक की 7 वर्ष तक की अवस्था में उनकी प्रवृत्तियों को, उनकी रुचियों को देख करके ये निर्धारण किया जाना चाहिए कि भविष्य में ये किन गुणों से जो है इसमें निखार आ सकता है, कौन से क्षेत्र में ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। 7 वर्ष तक का बालक चाहे किसी भी वर्ण का हो, उसको उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा दे करके उसे वर्ण व्यवस्था में, अपनी आर्थिक स्थिति में, अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मनुस्मृति
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें ये कहा गया है कि यदि चोरी, झूठ, छल, असत्य भाषण का दंड एक शूद्र को 4 गुना दिया जाना चाहिए, जबकि एक वैश्य को 8 गुना दिया जाना चाहिए, और एक क्षत्रिय को 16 गुना दंड उसको दिया जाना चाहिए, और इन्हीं कर्मों की एक ब्राह्मण को 32 गुना ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षित है, जो सभ्य है, समाज उनसे ये अपेक्षा करता है कि वो मानवीय गुणों का पालन करे, धर्म का पालन करे। शिक्षित होकर के चोरी करना, झूठ बोलना, छल कपट करना, असत्य भाषण करना, ये एक प्रकार का अक्षम्य अपराध माना जाता है। इसलिए जो सभ्य शिक्षित समाज माने जाते थे, उनकी दंड की जो मात्रा थी वो अधिक होती थी। मनुस्मृति गलत नहीं है। मनुस्मृति के बारे में वही लोग अंगुलियां उठाते हैं जो मनुस्मृति का वास्तव में जिन्होंने कभी अध्ययन किया ही नहीं है, जो मनुस्मृति का ज्ञान रखते नहीं है। वर्ण व्यवस्था में कोई भी आदमी अपने गुणों के अंदर परिवर्तन करके आचार विचार व्यवहार, अपनी विद्या, इनमें सुधार करके वर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तित हो सकता है और अपने वर्णों से वो उत्तम गुणों की ओर प्रवृत्त हो सकता है। मनुस्मृति का अध्ययन करने के उपरांत ही किसी को मनुस्मृति पर अंगुली उठाने का अधिकार होना चाहिए। अनुरोध है मेरा ब्राह्मणों से कि आप यदि बिना तिलक का ब्राह्मण यदि किसी को मिल जाता है तो उसके समस्त जो सुयोग है वो नष्ट हो जाते हैं। अपने तिलक पर, इसको आप लज्जा का विषय नहीं मानिए, अपने तिलक पर, ललाट पर तिलक अवश्य लगाएं, शिखा रखें, यज्ञोपवीत धारण करें, वेदों का, शास्त्रों का इनका अध्ययन करें, जहाँ भी बैठते हैं वेदों की चर्चा करें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म के अंदर बाकी वर्णों को प्रवृत्त करना, यही एक ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसका पालन अवश्य करें। जय श्री राम।